नहीं मत दो इसको, गेट खोलता ही है। भाग गई वो। आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपके लिए आज एक इनविटेशन दिया है। देख लो ये रो रहा है अकेला। Hello YouTube family, good morning, welcome back to a new vlog. इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, ऋषभ का टी टाइम। Mom, चाय के ऊपर से पानी नहीं, मत दो इसको। तुम्हारा तैयारी होगी? स्माइरा से क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। हाँ बता दो। क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ही है। होगी तैयारी? जैसे घर पे शादी होती है ना, तो उसकी तैयारी एंड तक चलती रहती है, खत्म नहीं होती है। वैसे ही पेपर की तैयारी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। सही बात है, जितना मर्जी पढ़ लो लगता है ये भी कम है, ये भी कम है ना? आज के बाद बस एक और है, स्माइरा से ज्यादा रिलैक्स फील मैं करूंगी। स्माइरा ब्रेकफास्ट करो, टाइम देखो 8 o'clock हो चुके हैं। उसको भी खिला दो। क्या चाहिए अब आपको? मम, बस जब देखो मम। अरे तू क्यों गेट खोल रहा है? गई दीदी गई, बाय कर दो उसको, बाय करो, बाय। इसको बाहर जाना, देखो अपने आप गेट खोलता ही है। चले जाओगे आप ऐसे? दीदी गई, वो देखो वो जा रही दीदी। ये उदास हो जाएगा बस अभी। Hello YouTube family, good afternoon. मैं एग्जाम देकर घर पे आ चुकी हूँ और ये देखो बोतल से पानी पी रहा है। क्योंकि आप बोतल से पी रहे हो ना, तो आपकी कॉपी तो इसने करनी है। और आते ही स्माइरा को लग पड़ी भूख और मैंने बना दिए सबके लिए गर्मा गर्म मसाले डोसे। ये देखिए स्माइरा और ऋषभ दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये लो। मुझसे तो खाता नहीं है ये, स्माइरा से खा लेता है। तो स्माइरा छुट्टियों में ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऋषभ को लंच भी करवाना, ब्रेकफास्ट भी और डिनर भी। Sit down. वो देखो ये यहाँ पे। हाँ देखो इसको कुछ दिख ना जाए। ऋषभ नो, बस हो गया, सिट डाउन। गायब भी हो गई वो तो। भाग गई वो, ऋषभ से डर के भाग गई। तो तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? ठीक था, टफ भी था, थोड़ा Easy भी easy था। भी था, मिक्स था। तो मतलब कौन से टॉपिक्स ज्यादा टफ आए, हिस्ट्री के, सिविक्स के या ज्योग्राफी के? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हाँ, एंड सिविक्स में 2-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। हिस्ट्री तो इजी था। हिस्ट्री इजी था। चलो क्या लगता है फिर कितने मार्क्स आ जाएंगे? क्वेश्चन पेपर देखूंगी मैं, फिर पता चलेगा, है ना। स्माइरा ने आज खाना खाने के बाद बहुत दिनों के बाद रेस्ट किया दोपहर को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। रात को लेट सो रहे थे हम लोग, सुबह जल्दी उठ रहे थे। क्या हुआ? आप खेलो, दीदी आपके साथ खेलेगी जी भर के। एग्जाम्स के बाद एक रह गया बस। ऋषभ भी स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, क्योंकि स्माइरा अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही है इसको। ओह वाव! तो मैंने इसका क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए जो कि इनको करवाए नहीं हुए थे, स्पेशली इन मैप। 2-3 क्वेश्चंस थे जो कि ऐसी लोकेशन पूछ ली है मार्क करने के लिए जो इनको करवाई नहीं हुई। तो आपने पूछा था ना मैम से कि ये हमें करवाया नहीं गया, तो मैम ने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो टीचर मुझे लगता है 2 महीने पहले आई है, 2-3 महीने पहले आई है, और तब तक पोर्शन जो था वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका था। तो अब अगर बच्चों को करवाया ही नहीं गया, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये प्लेस जो आप पूछ रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, तो बच्चे क्या ही करेंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम आई है। एक क्वेश्चन था बहुत छोटा सा, पेट्रोलियम के बारे में था, वो 5 नंबर का डाल दिया। अब जितना टॉपिक बुक में था या नोटबुक में था उतना, मुझे बाकी बच्चों का नहीं पता, मैं स्माइरा की बात कर रही हूँ यहाँ पे। स्माइरा ने उतना ही लिखा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैम बोलेगी इतना सा आंसर 5 नंबर का तू लिख के आई है, तुझे तो मैं 2 नंबर ही दूंगी। लेकिन वो था ही आंसर उतना। अब अगर मैम बुक को कंसीडर करके करेक्शन करे तो 5 में से 4-4.5 नंबर तो देने चाहिए। अगर वो बुक को कंसीडर ना करे, मार्क्स को कंसीडर करे कि 5 मार्क्स का है, तो मुझे लगता है 2-2.5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो उस वजह से मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्माइरा आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन पेपर जो जैसा आया था, जैसा आपने अटैम्प्ट किया, कि कितने मार्क्स आ सकते हैं 100 में से? 80% आ सकते हैं। अभी तो बोल रही थी ठीक ठाक पेपर था। तो जो 20% मैंने सब्ट्रैक्ट करे हैं वो सब उसी के बेस पे करे हैं ना। चलो स्माइरा की तरफ से 80%, मतलब कि 100 में से 80 मार्क्स। बाकी हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो अब साइंस का पेपर आपका लास्ट है, तो कब है ये है मंडे को। मंडे को नहीं है, मंडे को ही है। आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया? यस, कब है एग्जाम? ट्यूसडे। फिर तो मैं नहीं पढ़ूंगी। लेकर बैठी थी।
पहले मैंने बोला स्माइरा आज रेस्ट कर लो, आज मत पढ़ो क्योंकि सैटरडे संडे पढ़ लेंगे। अरे मुझे था कि 3 बुक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो हम फ्राइडे को केमिस्ट्री खत्म कर लेते, तो अभी ये केमिस्ट्री की बुक थी मेरी। तो अब जब मंडे आ ही गया है तो हमें क्यों पढ़ना। देख लो आज का दिन खराब हो गया, तो इसीलिए स्कूल वाले एग्जाम में छुट्टी नहीं देते हैं। बात तो सही है। क्योंकि बच्चे टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ कल का दिन है, कल भी यही होगा, तो कल का दिन है, फिर अभी मंडे है, तो फिर मंडे को जो भाग दौड़ होगी, रात को 1 बजे तक बैठना, फिर ट्यूसडे को सुबह 6 बजे उठना, वो अच्छा लगता है इन बच्चों को। छुट्टी का फायदा नहीं उठाना है। अरे ऋषभ को मैंने 1 हफ्ता टाइम नहीं दिया, अब उसे दूंगी ना मैं टाइम। चलो आज आप ऋषभ के साथ खेलो, और आपके लिए आज एक इनविटेशन दिया है। इनविटेशन? बर्थडे पार्टी का। ओह ठीक है, मैं तो जाऊंगी बर्थडे हाँ, पार्टी। तुझे अकेली को इनवाइट किया गया है, ऋषभ साथ जा नहीं सकता है, इसीलिए मैं भेज भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये स्माइरा को परेशान करेगा, स्माइरा एंजॉय नहीं कर लेकिन मुझे सकती। अच्छा है, ये नहीं है कि थर्सडे है कि फ्राइडे के लिए एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। हाँ कल छुट्टी है तो आप आराम से जा सकते हो, अदरवाइज हो सकता है मैं तुझे ना भी जाने देती। चलो आप थोड़ी देर ऋषि के साथ मस्ती कर लो, फिर बर्थडे के लिए चले जाना। ठीक है। ऋषभ पानी आ गया। देखो बारिश हुई है आज भी, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ गया है क्या वो? मम। और ना पहले ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ना, ये नहीं था यहाँ पे, उस वजह से ये टेरेस का पानी पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये स्टेप बनवाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी आया है, बट पहले की तरह नहीं आया। पहले तो वहाँ तक चला जाता था। सिर्फ दीदी को इनवाइट किया है बेटा, आपको नहीं। देखना कैसे उसकी गोदी में चला गया है। ये रहा गिफ्ट। हाँ चलो चलो आप मेरे पास आ जाओ। बाय 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 ऋषभ। देखो उसको बोल रहा है स्टेयर्स पे चल। ठीक है, बाय बाय। ड्रामे कर रहा है वहाँ पे खड़ा होकर स्माइरा के साथ। अब मैं उसको लेने जाऊंगी तो बहुत बुरी तरह से रोएगा, क्योंकि इसको है स्माइरा अकेली कहीं भी ना जाए, मैं इसके साथ जाऊँ। आ जाओ बेटा आ जाओ, हमने नहीं जाना, हम घूमने चलेंगे। दीदी को बाय कर दो, दीदी को बाय। दीदी गई, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय स्माइरा। गई स्माइरा दीदी, गो फास्ट। दीदी ऋषभ को नहीं लेकर गई। अब मेरे को परेशान करेगा। देख लो ये रो रहा है अकेला अब स्माइरा के बिना। पकड़ो इसको। दीदी गई? गई, पहले उसके साथ जा रहा था, ऊपर स्टेयर्स की तरफ जा रहा था। स्माइरा फिर कैसी रही बर्थडे पार्टी? अच्छी थी, लेकिन ऋषभ को मिस कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब इन दोनों की मस्ती चल रही है। ये खुद का व्लॉग देख रहे हैं होली का, और बोल रहे मम मम मम। अच्छा ऋषभ ना यहाँ पे हंसता है जब मैं मम्मा को वाटर बैलून मारती हूँ, ये वाला सीन बताती हूँ। कौन है? ये कौन है? ओह फाइट हो गई मम। अगर आपने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखो। मायरा बैठ चुकी है खाना खाने, और खाने में आज हमने बनाई है आलू और ब्रिंजल की सब्जी, साथ में राइस, साथ में कर्ड। स्माइरा को राइस बहुत पसंद है, भले दाल के साथ दे दो, कड़ी के साथ दे दो, ब्रिंजल आलू की सब्जी के साथ दे दो। आज ना मुझे हर मोमेंट यही फील हो रहा था, जब भी मैं रिलैक्स कर रही थी ना, मैं सोच रही थी अभी मम्मा आएंगे और बोलेंगे सुमाइरा पढ़ लेना। तो पढ़ेंगे हम खाना खा के। छुट्टियों का फायदा नहीं उठाना, बाद में भी तो छुट्टियों का फायदा उठाएगी ना, घूमेगी फिरेगी, तो ये छुट्टियां जो है उनका भी तो फायदा उठाना ना। आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। टेबल्स याद कर ले, ये याद कर नहीं ले, बोलूंगी वो याद मैं। कर ले। आपकी वेकेशंस मेमोरेबल बनाऊंगी, आप सोचते रह जाओगे। यूट्यूब फैमिली आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी लेस अमाउंट, गाइस वीकेंड है। ओह माय गॉड, ये पागल चली गई। वैसे तो 2 छुट्टियां हैं, 3 है अब तो, स्माइरा पढ़ सकती है आराम से, लेकिन ये बोलती कि मुझे अब जल्दी नींद नहीं आती है, क्योंकि आदत पड़ गई है ना रात को लेट सोने की। तो ये बोलती मुझे नींद नहीं आ रही, तो फिर मैंने बोला किताबें उठाओ और हम लोग बैठते हैं। तो हम लोगों का प्लान है कि 1 चैप्टर हम करके सोएं। 3 बुक्स के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो 1 आज हो जाएगा, तो फिर डिवाइड करके हम बाकी के 3 दिन पढ़ सकते हैं। और स्माइरा बर्थडे पार्टी पर गई थी, तो वहाँ पे रिटर्न गिफ्ट्स मिले हैं, जो कि है ये सैंड टाइमर, जो कि चैलेंजेस बनाने में हमारे काम आएगा। वैसे हमारे पास है, लेकिन 2 और हो गए हैं, एक ऋषभ का, एक स्माइरा का। ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे आप सबने ये देखा ही होगा।
और जब मैं आई ना बर्थडे पार्टी से घर पे, मैंने नॉक करा डोर, मुझे लगा ऋषभ सो रहा है। ये भाग के डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ना मतलब हम में से कोई भी बाहर जाता है वापस आता है तो वो बेल नहीं बजाता है, क्योंकि कई बार ऋषभ सो रहा होता है तो ये डर जाता है। जो फ्रिक्वेंटली हमारे घर पे आते रहते हैं, जैसे हमारी दीदी आते हैं या गाड़ी के इनका पहले भैया आते हैं या कोई पार्सल वाले रेगुलर आते रहते हैं, उनको हमने बोल रखे कि आप नॉक किया करो, बेल मत किया करो। कई बार ये होता है फैन चल रहा होता है, मंदिर होते हैं, नहीं पता चलता है कि नॉक हुआ है। तो मैं और स्माइरा ऋषभ के पापा किचन में थे, हम लोग डिनर बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये हमारे आसपास घूम रहा था, स्माइरा ने गेट नॉक किया इसी वजह से कि ऋषभ सो ना रहा हो, मैं बेल ना बजाऊँ। हमें नहीं पता चला डोर नॉक हुआ है, इसको पता चल गया ये किचन के आसपास था, भाग के गेट की तरफ और वहाँ जाके नॉक कर रहा है। मैं ढूंढ रही हूँ ऋषभ का और वो जो लॉक है ना उसको छेड़ रहा था। स्माइरा को बाहर आवाज़ आ रही थी, फिर मुझे लगा ऋषभ गेट के पास है, शायद स्माइरा आई होगी। मैंने जाके देखा बाहर गेट खुला, स्माइरा थी। मतलब इसको पता चल गया कि दीदी आ गई है। अभी ये सो गया है तो हम आधा पौना घंटा बैठेंगे जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, और फिर अपडेट देंगे आपको कि नेक्स्ट एग्ज़ाम इसका कैसा हुआ, और फाइनली स्माइरा फ्री हो जाएगी। आप कमेंट्स में नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट लिख दीजिए, और आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।